1.5 साल पहले मैं एक लेडी पाम का पौधा लेकर आया था और उसके थ्रू मैंने 4 पौधे बना डाले। एक पौधा मेरे रूम के बाहर पड़ा हुआ है और 3 ये वाले पौधे हैं। और अब ये फिर से रेडी हो चुके हैं, मतलब इनके बच्चे निकल चुके हैं। ये देख सकते हैं, एक ये इसका पप निकल रहा है और एक ये वाला। आज हम सीखेंगे कि इसको हम सेपरेट किस तरह कर सकते हैं। ये कंप्लीट इंडोर प्लांट है और शेडी एरिया में भी खूब अच्छे से ग्रोथ करता है। और साथ में हम सीखेंगे कैन पाम के बच्चों को किस तरह अलग किया जाता है। ये कैन पाम लगा हुआ मेरे पास मेरी क्यारी के अंदर। इनकी ग्रोथ अच्छी हो रही है और अब इनके बच्चे भी निकलना शुरू हो चुके हैं, मतलब इनके पप्स। ये देख सकते हैं, एक ये है और एक ये वाला भी बड़ा हो रहा है। हम ऐसा मेथड यूज़ करेंगे जिससे आपका कोई भी पौधा मरे ना मदर प्लांट मरे और ना ये पप मरे, मतलब इसका बच्चा भी नहीं मरेगा। जो मेथड मैं आपके साथ शेयर करूँगा। नर्सरी वाले कहते हैं कि ये पौधे डिवाइड नहीं होते, अगर इनको डिवाइड किया जाए तो वो सरवाइव नहीं करते, लेकिन मैं कहता हूँ कि ये सरवाइव करेंगे। लेडी पाम और कैन पाम, लेकिन बोतल पाम और रवीनिया पाम ये डिवाइड नहीं होते, ना फुनेक्स पाम डिवाइड होते हैं। ये एक पौधा ही गमले के अंदर लगा हो तो यही बड़ा होता है, लेकिन इसके बच्चे नहीं बनते। लेकिन लेडी पाम के, जिसको बैथ पाम भी कहते हैं, और कैन पाम के भी बच्चे डिवाइड हो सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। जब भी आप देखें आपके गमले के अंदर कोई नया पौधा निकल रहा है तो समझ आइए वो उसका पप है, मतलब उसका बच्चा है। इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। जैसे ही एक पत्ता भी खिल जाए तो इसको हम निकाल सकते हैं, और निकालने का बहुत ही आसान तरीका है। इस गमले के अंदर 3 पौधे निकल रहे हैं, जबकि ये पौधा भी डिवाइड किया हुआ है। जो मेरे रूम के बाहर पड़ा हुआ है वो मदर प्लांट है इसका, और उसके अंदर इस तरह का पप निकल रहा था। मैंने उसको निकाल कर इस गमले के अंदर लगा दिया, जो कि अब आपके सामने ये काफ़ी बड़ा हो गया है और अब ये खुद के बच्चे देने लग गया है। एक छोटा सा और भी निकल रहा है, लेकिन अभी इसको हम सेपरेट नहीं कर सकते क्योंकि ये काफ़ी छोटा है। इसको बड़ा होने देंगे, उसके बाद इसको सेपरेट करेंगे। सेपरेट करने का मेथड वही होगा जो अभी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। अगर आप चाहें तो इनकी मिट्टी का बाउल बाहर निकाल सकते हैं और सारी रूट्स को वॉश करके भी इसको अलग किया जा सकता है, लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं बहुत ही आसान तरीका शेयर करने वाला हूँ। गमले के अंदर लगा रहने दीजिए और कोई फ्लैट टूल लीजिए और बहुत आराम से आप उस एरिया में रखें जहाँ पर आपको आइडिया हो कि इसके नीचे रूट होगी इसकी, क्योंकि ये पौधा इसके साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए हम इसकी वो वाली रूट काट देंगे जो इसके साथ जुड़ी है और उसको अलग गमले के अंदर शिफ्ट कर देंगे। ये देख सकते हैं आप, ये भी हिल रहा है, इसका मतलब यहीं पर इसकी रूट होगी। इसकी रूट काफ़ी मजबूत होती है, लकड़ी बन जाती है। ये काफ़ी मजबूत है, इसकी मिट्टी थोड़ी सी हटानी पड़ेगी। जो मिट्टी मैंने यूज़ की हुई है ये सैंडी सॉइल है, बालू मिट्टी है, काफ़ी सॉफ्ट है ये। इंडोर प्लांट्स को ज़्यादा चिकनी मिट्टी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि जितना पानी पौधे के लिए मिट्टी के अंदर स्टोर होगा उतनी इसकी ग्रोथ रुक जाएगी, और जितना खुश्क मिट्टी इसको मिलेगी इसकी ग्रोथ उतनी ही ज़्यादा होगी। ये रहा पौधा, यहाँ से इसको हम काट लेंगे। थोड़ा सा और करीब से काटते हैं, यहाँ से इसको काट लेते हैं। तो ये रहा हमारे पास एक पौधा, इसके साथ 2 रूट्स भी हैं, जो कि बहुत अच्छी निशानी है कि इसकी ग्रोथ अच्छी चलेगी। अगर एक भी रूट ना हो तो भी इसकी ग्रोथ हो सकती है। अब इसी तरह हम इस वाले को भी अलग कर लेते हैं। ये भी इसके साथ अच्छे से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये फ़िलहाल के लिए फीड ले रहा है अपने मदर प्लांट से। जब ये मदर प्लांट से कट जाएगा देन ये खुद की खुराक बनाना शुरू कर देगा। ये काफ़ी मोटा है। तो ये देखिए हमारा एक छोटा सा और पौधा जिसके साथ कोई भी रूट नहीं है, लेकिन ये फिर भी ग्रोथ कर सकता है। इसका ट्रंक लेवल, इसका ट्रंक एरिया थोड़ा सा साथ होना ज़रूरी है, तभी इसकी रूटिंग शुरू हो सकती है। अब इसको हम मिट्टी को दोबारा से बराबर कर देते हैं और इसको इसी तरह रख देते हैं, क्योंकि ये भी एक छोटा सा पौधा ग्रोथ में आ रहा है। इन नन्हे नन्हे पौधों के लिए हम ऐसी मिट्टी यूज़ करेंगे जिसके अंदर कोई भी खाद ना हो। इसके लिए प्लास्टिक का एक गमला यूज़ कर रहा हूँ जो 5 इंच का है, और इसके अंदर 50% कोकोपीट और 50% मिट्टी है। इसके अंदर गाय का गोबर या कंपोस्ट मैंने मिक्स नहीं की हुई। अगर हम अभी से खाद देना शुरू कर देंगे तो ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा। मान लीजिए ये कटिंग ही हम ग्रो कर रहे हैं जिसको नाइट्रोजन की ज़रूरत नहीं है। सिंपल हम इसको थोड़ा सा दबा देंगे मिट्टी के अंदर और इसको बराबर कर देंगे। एक ही गमले के अंदर मैं दोनों पौधे लगाना चाहता हूँ।
गमले को उठाइए और पटकिए थोड़ा सा। अब इसको हम थोड़ा सा पानी दे देंगे, लेकिन ज़्यादा पानी नहीं देना, क्योंकि इनको ज़्यादा पानी अच्छा नहीं लगता। अगर ज़्यादा पानी देंगे तो ये नीचे से गल जाएगा। तो चलिए कैन पाम को भी हम इसी तरह डिवाइड करेंगे। इसको मैंने फोर्स लगा के ये तोड़ दिया है, मतलब काट दिया है। ये देखिए एक पौधा हमारे पास ये बन गया, इसकी एक रूट भी है। आई थिंक ये इसका एरिया गल रहा है, ओवर वाटरिंग होने की वजह से ये प्रॉब्लम होती है, लेकिन कोई बात नहीं, ये यहीं से ग्रोथ कर सकता है। एक हमारे पास ये छोटा सा पौधा बन गया और अब दूसरे वाला काटते हैं। तो ये देखिए हमारे पास दूसरा पौधा भी आ चुका है, इसकी अच्छे से ग्रोथ चल रही है। इसी तरह इनको भी हम ऐसे ही सॉइल में ग्रो करेंगे। एक के साथ एक भी रूट नहीं है, लेकिन इसकी ग्रोथ हो सकती है। और एक तो पूरा एक पौधा बना हुआ है, इसको आई थिंक अलग गमले के अंदर लगाना चाहिए। इसको मैं सेंटर में कर देता हूँ। तो आपने देखा हमने कितनी आसानी से इनको डिवाइड कर दिया। अब हमारे पास कितने सारे पौधे इसी तरह के हो जाएंगे। इंडोर प्लांट्स को कोई खाद ना भी दें तो भी इसकी ग्रोथ होती रहती है। तो जब इसकी ग्रोथ होने लगेगी, इनके पत्ते नए नए निकलने लगेंगे, तो इसका मतलब होगा नीचे से रूटिंग भी शुरू हो चुकी है। होपफुली आपको पता चल गया होगा कैन पाम और लेडी पाम, मतलब जिसको बैथ पाम भी बोलते हैं, उनको हम किस तरह सेपरेट कर सकते हैं उनके बच्चों को। एक घर में पौधा लेकर आइए, उसकी अच्छे से केयर कीजिए और कितने सारे खुद से बनाते जाइए। और इसके डिवाइड करने का कोई मौसम भी नहीं होता, चाहे गर्मी के दिनों में करें या फिर सर्दी के दिनों में, क्योंकि इंडोर प्लांट्स का कोई भी सीज़न नहीं होता। सर्दी के दिनों में भी ये ग्रोथ करते रहते हैं और गर्मी के दिनों में भी, क्योंकि ये ज़्यादातर इंडोर ही रहते हैं। इनके ऊपर डायरेक्ट ठंड नहीं पड़ती और ना ही डायरेक्ट गर्मी पड़ती है, इसलिए जब मर्जी इनको डिवाइड कीजिए। अब मैं चलता हूँ, अगली वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।